मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब अपने चैनल जर्नी ऑफ लाइफ के साथ। वो दोस्त जो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें कि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। इस चैनल का मकसद मैं पहले बता तो चुका हूँ। पहले 22 अदद वीडियो जारी हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और मैं अपनी सियासी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी और अदबी ज़िंदगी पर रोशनी डाल चुका हूँ। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, चीचा वतनी, शुजाबाद, पाकपतन और साहिवाल। पाकपतन की बारी अब आने वाली है। पाकपतन और साहिवाल इसकी वीडियो जो है आपको मिलेंगी या मिल चुकी होंगी। तो इस चैनल का इजरा का मकसद जो है अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात और अज़ीज़ व अक़ारब और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद के तजुर्बात और मुशाहिदात और वाक़यात शेयर करना है ताकि नाज़रीन भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 22 वीडियो जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं, और उन 22 अब तकरीबन 2 साल का वक्फ़ा आ गया है दरमियान में, और 2 साल के बाद मैं नए सिरे से ये वीडियो का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। और नंबर 23 जो है वो आपके सामने अब आ रही है। तो इसमें जो है ना वो मेरी 4 बेटियाँ और 1 बेटे का तारफ़ जो है ना वो इसमें आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बेटी का नाम शाइस्ता ज़ेब है। उसने MSc फ़िज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से की और PhD की डिग्री कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की। इसी दौरान में उसने इटली में डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर का दौरा भी किया। चंद हफ्ते उसने बतौर लेक्चरर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज आरफवाला में भी पढ़ाया। फिर इस्तीफ़ा देकर PhD करने चली गई। उसने 1 साल तक नस्ट इस्लामाबाद में ही पढ़ाया और चंद बरस तक आयरलैंड, जहाँ वो रहायश पजीर हैं, की डबलिन यूनिवर्सिटी में एजाज़ी तौर पर पढ़ाया। फिर जब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ग्रेड 19 की 2 सीटें मुश्तहर हुईं तो वहाँ अप्लाई कर दिया और बज़रिया स्काइप आयरलैंड से ही इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। उनका मियाँ भी आयरलैंड में ही रहायश पजीर था और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। चनाचे अपनी निजी मजबूरियों की वजह से ये पोस्ट ज्वाइन ना की, हालांकि वो सिलेक्शन में पहले नंबर पर आई थी और मेरी भी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि वो ज्वाइन कर ले, लेकिन आयरलैंड में वो उसकी मजबूरियों के पेश नज़र उसने वो सीट ज्वाइन ना की। फिर आयरलैंड में बतौर ज्यूरर इब्तदाई मरहले में नामज़द हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से ये प्रोग्राम भी मुलतवी हो गया और फाइनल मरहले की नौबत नहीं आ सकी। और आजकल इम्तिहानों की सुपरविज़न के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मेरी दूसरी बेटी का नाम फाख्ता ज़ेब है। वो MSc मास कम्युनिकेशन में यानी कि जर्नलिज़म में MA किया है उसने, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। उन्होंने 6 दफ़ा जर्मनी जाकर PhD की डिग्री हासिल की। फैसलाबाद में ही अजमल आदल एडवोकेट से उनकी शादी हुई और रियाजुल जन्ना कॉलोनी में रहायश पजीर हैं। शादी से पहले लाहौर में MA मास कम्युनिकेशन किया और लाहौर में ही कुछ देर के लिए वो एक कंपनी थी अलाइन कंपनी, उसमें बतौर कंप्यूटर एनालिस्ट ज्वाइन किया और ये अपना मुलाजमत कुछ अर्सा भल्ला हाउस में हुई और कुछ अर्सा पर कॉन्टीनेंटल में हुई।
اور اس کے بعد جی ہر دفعہ بچوں کی نگہداشت کے لیے، یعنی کہ جب وہ جرمنی جاتی تھی تو میری مسز یعنی کہ بچوں کی نانی اور فاختہ کی والدہ وہ ان کی نگرانی کے لیے پہنچ جاتی تھی فیصل آباد۔ اور میری تیسری بیٹی کا نام کہکشاں زیب ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے آخری مراحل میں ہے، لیکن ڈگری سے پہلے ہی اس نے لاہور میں اور پھر دبئی میں اکاؤنٹنٹ کی ملازمت بھی کی۔ لاہور میں مانسینٹو کمپنی میں بطور فنانشل اینڈ بزنس اینالسٹ سن 2010 سے 2013 تک ملازمت کی۔ پھر مختلف مالیاتی حیثیتوں میں اپنا یونائٹڈ عرب امیریٹس میں سن 2014 سے 2020 تک جاب کیا۔ اب اس کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور وہ اب خاتون خانہ ہے اور دبئی میں ہی رہائش پذیر ہے۔ میری تیسری بیٹی، میرا تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ چوتھے نمبر پر وہ میرا بیٹا ہے جہاں زیب، جس نے پہلے پاکستان سے پھر انگلینڈ سے MBA کیا۔ اس نے چند سال الغنی کمپنی میں کام کیا، پھر کمپنی چھوڑ دی اور کسی دوسری کمپنی میں ملازمت کر لی جس کا نام غالباً روڈ رائڈرز تھا۔ وہ کمپنی بھی چھوڑ دی۔ اب گھر میں دونوں میاں بیوی ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ بیوی جو ہے MSc باٹنی ہے۔ جہاں سے ایک بیٹی کا باپ بھی ہے اور فری ٹاؤن میں ہی رہائش پذیر ہے۔ میری آخری بیٹی سبیہ زیب ہے۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MSc اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوا ہے، اور سبیہ زیب کی پہلی تعیناتی اسپیشل ایجوکیشن سکول عارف والا میں ہوئی اور وہاں بطور استاد پڑھایا بھی، اور کچھ عرصہ اس ادارے کی سربراہ بھی رہی ہیں۔ اب ساہیوال میں کالج چوک میں واقع ڈیف اینڈ ڈم سکول میں اسپیشل ایجوکیشن میں بطور اسپیچ تھراپسٹ کام کر رہی ہیں، اور اس ادارے کی تقریبات کے انعقاد کے معاملہ میں وہ سکول کی روح رواں ہیں۔ وہ فری ٹاؤن ساہیوال میں میرے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں۔ ان کے پاس ایک بیٹا ہے۔